ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे हो मीठे बहन भाई, सब भी प्यार से बोलो ओम शांति। वंडरफुल वंडरफुल। शांतिवन में ओम शांति बोलो, पांडव पर ओम शांति भवन में ओम शांति बोलो। तो गीता में बजाता है, वतन की याद आती है। पता नहीं ये गीत इतने अच्छे कैसे बनाए हैं। ओम शांति शांति धाम की याद दिलाता है। शांति धाम हमारा घर है, शांति का सागर मेरा बाप है। मैं कौन हूं? शांति धाम हमारा घर है। जो बाप का घर सो मेरा घर है। कितनी खुशी है। बाप की खुशी है या घर की खुशी है? घर को याद करें या बाबा को याद करें? बाबा को याद करते तो घर में याद करते हैं। बाबा ऊपर रहता है ना, ऊपर वाला नीचे आकर के कहते हैं तुम्हारा घर कौन सा है? घर को भूल गए थे, बाप को तो भूले पर घर को तो और भूल गए थे। सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का ये भूल गए थे। कितनी भूलें की। क्या क्या भूलें की बाबा ने अगर रियलाइज कराया है। जो यहाँ ऊपर बैठे थे कहाँ सामने आवे ना, ऊपर जो बैठे थे कहाँ गए? सामने जगह पर ही है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये एक मेरा मंत्र आगे बढ़ने में, कहाँ रुकने नहीं है, न रुकते हैं। एक रुकना, खुद रुकना और को रोकना, और खुद चलना और को चलाने में मदद करना। मुझे क्या करना है? मैं रुकेंगी तो मेरे कारण और भी रुकेंगे। जो बीच में है ना, तो हम इसमें कहते कहाँ लटके नहीं, चटके नहीं, अटके नहीं, चलते चले। इंग्लिश में खैर लेट को मैंने पीछे सुना समझा, पर ये नेचुरल हाथ समझा है। इसमें शब्दों की क्या सुनाऊं? इजी इशारा है। ड्रामा की नॉलेज, बाबा की नॉलेज, स्वयं की नॉलेज। अंतर्मुखी बनो। स्वयं को इशारा मिलता है बाबा का, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनने से बाबा खींचता है। वतन की बात में बाबा खींचता है। उसकी जो खींच है ना, जो आज वरदान में क्या था, एवर रेडी मंडर है। समेटने की शक्ति में कितनी ताकत है।
लक्ष्मण भाई बैठे हो ना, सभी बैठे हैं ना, सभी भाई बहने हैं। ऊपर ज्ञान सरोवर में जो आज मुझे किसी ने लिखा, संतुष्ट रहने पर जो तुमने बताया मुझे अच्छा लगा। तो वहां संतुष्ट रहने में क्या पुरुषार्थ करना है, वो क्लास था। तो इतना मुझे भी अच्छा लगा ड्रामा अनुसार हो, तो ड्रामा गया पर अच्छा लगा। तो संतुष्ट रहने की शक्ति में मैं बोलती हूँ, आज समेटने की शक्ति, फिर संतुष्ट रहने की शक्ति। तो संतुष्ट रहने को सब करते 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 लगा 12 वैल्यूज है, 8 शक्तियां हैं, 12 वैल्यूज है। कोई ऐसा बैठा है, मैंने कहा भरत भाई बैठा है, ये नहीं कोई मतलब ऐसे 12 वैल्यूज बड़े अक्षरों में कहा लिखा हुआ रखा हो। और शक्तियां उसमें दिखाया है। एक शक्ति समेटना, माना पेटी बिस्तरा बंद, फ्री। एक बिस्तरा चाहिए तो पेटी चाहिए, सोने के लिए बिस्तरा चाहिए, पेटी में थोड़ा सा। घर जाने के लिए बिस्तरा चाहिए, नहीं रेस्ट, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कमाई किया, पुण्य कर्म का खाता जमा हुआ। तो प्रैक्टिकली आज किसको बोल रही थी, देखो तुम चलते चलते कितना पुण्य कर्म करता है, चलते फिरते याद भी करता है तो पुण्य कर्म भी करता है। आज बाबा पहले मैं संतुष्ट रहने के आप ज्यादा नहीं समझ करती हूँ, आप सिर्फ संतुष्ट रहने में कितना फायदा है नोट करो। सदा संतुष्ट, बस। तो संतोषी देवी का मैंने इतना पता नहीं था, एक माता थी। मैंने कहा ये थोड़ा प्रसाद खाओ, कहा नहीं आज मेरे को संतोषी देवी का व्रत रखती हूँ मंगलवार को, हर मंगलवार। संतोषी देवी अच्छे घराने की थी। मैंने कहा नहीं मेरा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे संतोषी देवी का व्रत रख बहुत फायदा हुआ है, ये मैं कभी भी व्रत नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैंने देखा भक्ति मार्ग वालों को भी संतोषी देवी ने त्रिपतात्मा बना के रखा है। अभी वो संतोषी देवी बनना हो तो समेटने की शक्ति जरूर चाहिए। संतुष्ट, ऐसे संतुष्ट कुछ कमी नहीं है ना, सब जब काम उतार लिया समेट लिया ना। तो जो आज बाबा ने कहा वो रेडी, कौन रहेगा? देह संबंध, जैसे बहुत दूर चले गए, ये जन्म ही हमारा पूरा हो गया। आज मेरे पास कोई डॉक्टर बैठे थे, मैंने पहले भी ये सुनाया। तो डॉक्टर कब कहते हैं ना, भाई ये बीमारी जो तेरे को तेरे माँ को थी, बाप को थी। मैंने कहा कोई भी डॉक्टर की मैंने इस बात पर नहीं माना है। क्या मेरे बाबा का मैंने खाया इतना साल, क्या वो खून काम नहीं करता है क्या? सुनो, जो माँ बाप जिसे जन्म दिया रे वो तो मर गए, कहाँ भी चले गए। मैं मर गई, बाबा के पास आ गई, अब वो खून अभी तक चला है क्या? कभी भी आप लोग ये नहीं मानना।
मेरे माँ कोई बीमारी थी, बाप को नहीं। अभी भी जो आपको होंगी तो आपके बच्चों को नहीं होंगी, क्योंकि ये जन्म भी है ना, न मेरा कोई है न मैं किसका हूं, न मेरा कोई है। ऑल एवर रेडी बनने के लिए समेटने में माना जो है जो से जो किसी का भी देखने की बात, पीछे की सोचने का टाइम नहीं है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, मेरे को टाइम नहीं है प्लीज कोई बात देखने सुनने सोचने की। टाइम कैसे अच्छा है, यहाँ भी क्या सामने ये टाइम लिखा पड़ा है, यहाँ टाइम को देखूं, बाबा को देखूं, 3 स्टार बड़े चमकते ऊपर, अच्छे बल्ब अभी बंद क्यों किया, ये अच्छे स्टार चमकते ऊपर, समय अनुसार बाबा के याद में चमकता हुआ स्टार। ये समय है तो जो बताया, कभी मुझे कहा था स्टार ऑफ होप, बाबा उम्मीद दे रखी है हमारे में। कितनी बाबा ने उम्मीद दे रखी है, बाबा उम्मीदों से ये सब स्टार चमक रहे हैं। गगन को देखूं, आसमान को देखूं, ये यहां देखूं, जब लंदन में जीआरसी में बैठती हूँ, यानी जो रिट्रीट प्लेस है, तो जहाँ बैठती हूँ वहाँ सारी सुंदर हरियाली दिखाई पड़ती है, बहुत हरियाली दिखाई पड़ती है। तो मैं दिखाई पड़ते, मैं कहते तुम ये देख खुश होती हो, मैंने कहा नहीं, वो मुझे देख खुश होती है, समझा, मैं देख, पर हाँ इधर उधर जो देखूँ ना, अच्छी है हरियाली, अच्छी है। जो आज बाबा रेती में भी हरियाली निकल आए, कुछ जो दृष्टि ऐसी है, रेती में भी हरियाली, पहाड़ में पानी निकल आए, ऐसी हमारी वृत्ति दृष्टि। मां सुखकारी, तो संतुष्ट रहने समेटने में संतुष्ट सहज है। कईयों को विस्तार में जाने में, फैलाने में, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतना सामान इकट्ठा कर देते हैं, बात मत पूछो। हम किसको भेजती हूँ, इसके घर की सफाई करके आओ, इतना पता नहीं क्या क्या कभी का। हमारे कमरे में आओ देखो, एक इतनी जरी भी फालतू नहीं रखेंगे, आदि से। जब मैं भंडारे में होती थी, अभी तो भंडारे में इतना भंडारे वाले सियाने समझदार है, नाश्ते का काम उतारेंगे, सफाई हो जाएंगी, फिर दिन के भोजन का तैयारी हो जाएंगी, फिर भोजन बना करके फिर सफाई हो जाएंगी, फिर शाम का भोजन समेटने की, फैलाने का भी जो जरूरी है, फिर समेट लिया। तो जब मैं खाना बनाती थी तो मैं किसी को भंडार में सिखाती थी, 5 का खाना बनाओ या 50 का खाना बनाओ, टाइम उतना ही लगता है, पर फैलाने में 5 का खाना बना फैलाता था ना, फिर चिड़चिड़ापन आता है, ये कौन सफाई करेगा। नहीं, करते जाओ, समेटते जाओ। तो मुझे समेटने की शक्ति में बड़ा थोड़ा बुद्धि
रिफाइन चाहिए। अभी आजकल यहाँ बहुत अच्छा है, रोजाना कपड़ा धुलाई होता है, रोजाना कपड़ा धुलाई होके मिलता है। पुराने जमाने में धोबी को कपड़ा देते थे 1 सप्ताह का, धुलाई होके आता था तो देते थे। पुराने जमाने में धोबी कपड़ा लेके जाता था। पर जब हम ज्ञान में आए, अभी लौकिक में नहीं, किसको मैं देखती थी लौकिक छोड़ो, जो अभी ज्ञान में आना शुरू किया उनके घर में जाते थे तो इतने कपड़े गठरी रखी है, भाई धोबी आएगा लेके जाएगा। तो हमको लगता था कितना बाबा ने अच्छा किया है। जो कराची में धोबी घाट बनाया, बच्ची चराते थे, रोजानी बच्ची चराते थे। बाबा बैठ के सुबह को हमको कपड़ा बैठ के हमारे साथ सटता था। एक तो कपड़ा हम धुलाई करते थे, दूसरे निचोड़ते थे, तीसरा सुखाते थे, चौथा इस्त्री करते थे, कल वाले इस्त्री करते थे। हर कर्म करते भी बाबा ने जो किया, अभी मुझे इजी हो गया है बहुत। जैसे बाबा ने किया कराया है ना, ऐसे करते चलो ना। तो जैसे बाबा घर ही गई मिसाल सन्यासियों का देता है, दुनिया वाले हमारा मिसाल देंगे, भाई ये कैसे रहते हैं। जब ज्ञान छोड़ के कोई गए तो लौकिक वालों ने बड़ा उनको ये तंग किया, ये वाइट कपड़ा तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, कौन तुम्हारा कपड़ा धुलाई करेगा, रंगीन कपड़ा पहनना पड़ेगा, खाना प्याज वाला खाना पड़ेगा, प्याज के बगैर खाना नहीं बना सकते हैं। देखो कितना बाबा ने, क्यों प्याज में खाना ज्यादा बनता है अच्छा, लेकिन बाबा ने कितना अन्न शुद्ध आहार, शुद्ध खाना खावे, बनावे, खिलावे। हिस्ट्री हॉल में बाबा जब हमारे साथ खाना खाता, बाबा ने एक बार हमारे साथ खाना खाया था। यहाँ बाबा बैठा है, यहाँ हम 4 लाइन में बैठे हैं, बाबा दृष्टि दे रहा है। खिलाने वाली को कैसा घुंघरू पहन के खिलाओ, करना तो खुशी से खाना खिला रहे। और अभी आप मधुबन में देखते होंगे, इतनी वंडरफुल बात है ये। दिल खुश मिठाई देखो या तोशा देखो, तोशा है सस्ते से सस्ता। बाबा ने दिखाया था ये तोशा जो है ना, जो मिलता है सौगात में, सबसे अच्छी टोली है। जो भंडार में टोली बनती है ना, मैं कह रही ये एक तोशा मेरे को दे दो, अच्छी बात है। मेरे ख्याल सब एक जगह कितना ढेर बनते, हजारों लाखों बनते हैं। और दिल खुश मिठाई तो क्या था, एक बारी बाबा हम सब खा रहे थे, बाबा भी दिख रहा था, तो मौन थाल था या कोई, हाँ मौन थाली था, तो टोली खिलाने वाली दे रही थी, तो कोई चक्की छोटी थी कोई बड़ी थी, उस गरीब बाबा ने बुलाया भंडारी को। ये अच्छी बात नहीं है। वो दिन, आज का दिन, सब मिठाई जो भी होंगी, टोली जो भी होंगी, साइज सेम होगा। कैसे वंडरफुल बाबा मेरा है। जो बाबा ने डायरेक्शन दी है, जैसे डायरेक्शन दी है। तो मैंने कल के जब भंडारी वाली भोजन बनाती थी, बाबा खाने के पहले भंडारी को बुलाता था,
दृष्टि देने के लिए, गिराई खिलाने के लिए। तो चलते फिरते उठते बैठते रूहानियत में रहना, ईश्वरी स्नेह से मिलना, सारा दिन मुझे और कोई काम नहीं है, पर मैं समझती हूँ जो भी मिलते होंगे मैं क्या मिलेंगी क्या बोलेंगी, क्या मिलेंगे क्या बोल, भले आए, अच्छा आओ आओ बैठो बैठो बैठो। और एक बात वंडरफुल सुनाओ, शाम को जैसे रेस्ट करती हूँ ना, 4 बजे के पहले तो नहीं जाती हूँ कमरे में, तो क्या था, सपना देख रही हूँ, हंस आई सामने, दादी टाइम हुआ, अच्छा अच्छा उठती, तो बताया मैं क्या सपना देख रही थी। बहुत बहन भाई खड़े थे, अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, अच्छा बैठो 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 बैठो, फिर मैं अच्छे से, और सपना भी वही है, कोई आया बैठो बैठो बैठो, टाइम नहीं है ये, नहीं ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि ये लोग भी नहीं बोलते दादी को टाइम नहीं, नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो, कोई अच्छा नहीं है। तो धीरे धर बनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो धीरज का गुण भी मीठा बनाता है। कभी भी धीरज को छोड़ा, अधीरे हुआ तो मुस्कुराएंगे नहीं, मीठा नहीं बोलेंगे। संभालो अपने आप को, समय नाजुक है और हमारी जीवन अनेक आत्माओं का आधार है, उद्धार करने के लिए है। बाबा के पापियों का उद्धार, भक्तों का उद्धार, साधुओं का उद्धार, उनका उद्धार करने के लिए है। किसके लिए? आधार। किसके लिए? उदाहरण। ठीक है, तीनों सेवा है ना। समझता नहीं, कहीं समझा नहीं, शायद कान नहीं लाते हैं। उद्धार, आधार, उदाहरण। कौन समझता है मेरे से सेवा बाबा करा रहा है? तीनों इकट्ठी। किसका उद्धार हो? बेचारा पापी कोई भी है, तुम चिंता नहीं, उद्धार हो जाए। किसको थोड़ा सपोर्ट दो, किसके लिए मिसाल बन के देखो, उनको कल्याण हो गया। तो हर कदम में पद्मों की कमाई करनी हो तो ये बाबा ने सब तरीके सिखाए हैं। तो किसी ने बताया तो कोई टाइम तुम क्लास में बताओ हर कदम में पद्मों कमाई कैसी है। तो मैंने कहा क्लास में बताऊंगी क्या, अभी बताती हूँ, आज बताऊंगी, आज बता रही हूँ। हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे है। एक मिनट सब देखो, अपने आप को शांत से देखो। हर संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में बाबा ने बताया अच्छी तरह से। एक अमृत विलास, भक्ति में भी अमृत विलास। लंदन में जब काल ऑफ टाइम में बड़े बड़े लोग आते हैं, माना दुनिया में जिसको बड़े कहा जाता है, तो हम उनको बताती हूँ पहले मिलने के बाद शाम को, तो यहाँ 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह को। कैसे उठेंगे? 4 बजे हमारा आदत नहीं है। हम तो 8 बजे उठ के काफ़ी पी के काम पर जाते हैं। पर मैं कह नहीं, थोड़ा 2-3 दिन यहाँ रह के देखो, फिर देखो क्या होता। सुबह को यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, आपका तकिया हिलने लग पड़ेगा, सो नहीं सकेंगे। यहाँ देखो अमृत वेले भी इतने आते हैं ना, कोई सो सकता है?
आज अमृत वेले कौन नहीं आया था? हाथ उठाओ। तुम हाथ उठा रहे, नहीं आया था। अच्छा, बाकी बाकी सब आए थे अमृत वेले। जो अमृत वेले आए थे हाथ उठाओ। अच्छा, देखो देखो, संघ का रंग है ना। कोई ना आवे तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा ना। दूसरा, बाबा कहता है चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, पानी में भी हो ना। मैं दिखाती हूँ, दिखाते मैं मुझे हाँ, लो पानी तो शांति से पिएंगे जैसे बाबा पीता था। खड़े खड़े नहीं पिएंगे, बैठ के पिएंगे। बाबा को याद करना है ना। ये याद करने के बहुत बहुत टाइम बहुत है याद करने का ना। और बात छिपके छिपके करने का टाइम नहीं है। बाबा ने दीदी को ड्यूटी दी थी। दीदी से डरते थे, जैसे सीआईडी ऑफिसर है कोई। कईयों को दीदी से डर लगता था। मेरी दीदी सखी थी, मुझे डर नहीं लगता था। जो बाबा के डायरेक्शन है या जो बाबा की श्रीमत है, उसके अनुसार एक्यूरेट चलना दीदी से सीखी, नेचुरल सीखी। तो समझो किसी को फालतू बात करनी होगी, अब कोई सुने नहीं करते, 2, 4, 8 भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो दीदी से नहीं कर सकते। अज्ञान की बात करने का मन नहीं करेंगे। फालतू बात करने के लिए कैसे करेंगे? आजकल टेलीफोन तो ऐसा, मैं कहती हूँ भगवान ने मेरे को टेलीफोन उठाने की भी, लगाने का भी आदत नहीं है। ऐसे बोलिए, ऐसे नंबर कितने, पहले नंबर इतने नहीं होते, अभी पता नहीं कितने नंबर होते हैं। नंबर घुमाने वाले को मैं देखती हूँ, दिमाग कैसा है। बाबा ने मेरे को फ्री कर रखा है। दिल, दिमाग, दृष्टि, दिल, दिमाग, दृष्टि, तीनों ही बाबा को देखो। दिल वाला मंदिर में जाएं क्या? दिल वाला मंदिर में हम बैठे हैं, दिल वाला सामने बैठा है, हम दिल वाला मंदिर में बैठे। वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल है हमारे बाबा के बच्चे। अब ये पता ही नहीं था दिल वाला मंदिर ऐसा होगा, जिसमें इतने बच्चे बाबा के साथ बैठे होंगे। दिल से कहेंगे, बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इतना सब खेल रचाया है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छिपाया है। सब कुछ करके, अभी करा के, करके करा के छिप के बैठा हुआ है। हमको भी कहता है ऐसी बनो, करो, कराओ, पर छिप के रहो। शो पुरुषार्थ नहीं करो, शोई पुरुषार्थ नहीं करो, दिखावे वाला नहीं करो। साक्षात्कार जैसे बाबा का होता है ना, साक्षात बाप समान बनना हो तो क्या करो? कुछ नहीं करो। जितना आवाज से परे रहेंगे, निश्चिंत, कोई चिंतन नहीं। अच्छा, अभी कल मैंने सुंदरी बहन को बोला था, थोड़ा 2 मिनट परिचय दो और गीत सुनाओ। ये पहले गीत अच्छा गाती थी, शुरू में 50 साल से पहले मेरे संग सेवा में भी रही है, विदेश में भी रही है, भारत में भी रही है। तो मुझे कल सुंदरी सामने देखते पुराने दिन याद आए। तो 2 मिनट में परिचय, 3 मिनट में गीत सुनाओ। पर एक रमेश भाई अभी इच्छा मीठा मिला,
कहता है मैं भी तो गीत सुना सकता हूँ ना, तुम भानु को याद करती हो। मैंने कहा नहीं, भले 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 भले, ये हमारा शाम को मिलने का टाइम है। पहले सुंदरी बहन बैठी बोलेंगी, खड़े होकर आओ आओ ले आओ सुंदरी बहन। ये हमारी न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन का वंडरफुल पार्ट है, कैसे सभी एक दूसरे पुरुषार्थ भी अच्छे हैं। और मेरे संग रही हो, मुझे वो याद है। ओम शांति। मीठे बाबा ने हमें भी वंडरफुल पार्ट दे दिया और शुक्रिया बाबा की है जो हमें दादियों के साथ बहुत रखा। सबसे पहले हमें मनमोहिनी दीदी ने बहुत अच्छा पाला, उनके पालना में हम पले थे। और साथ साथ जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, मिठू दादी, सारी मोस्टली जो पुरानी दादियां हैं, मम्मा की माँ जो रोचान संदेशी थी उनसे भी हम मिले और यशोदा मैया से भी हम मिले। ये भी हमारा वंडरफुल पार्ट था। बहुत सी बहनें नहीं मिली पर हम कैसे मिले, ये भी हमारा पार्ट था। तो हम बहुत ही बाबा की और दादियों की पालना लेकर विदेश के अंदर भी हमें चांस मिला। दादी ने तो हमसे बहुत प्रश्न किए, आप कैसे चलाओगे काम, लेकिन हमारी बुद्धि बिल्कुल शांत थी। ऐसे लग रहा था कि मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा को कैसे कराना है वो बाबा जाने। तो सिंगापुर में एक शब्द भी हम इंग्लिश का नहीं बोलते थे। यहाँ दिल्ली बोर्ड पास किया था पर इंग्लिश बहुत कम मार्क्स ली थी, लेकिन बाबा ने हमको कैसे सिंगापुर में सारा कार्य इंग्लिश में कराया। तो मैंने नहीं किया प्रैक्टिकल, बाबा ने ही कराया। और 20 साल के बाद फिर हमको बुलाया तो फिर भी इंग्लिश में ही सारा हमने, 1 सप्ताह सिंगापुर में रहे तो भी इंग्लिश में ही कार्य चला। और उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर बहुत करके टॉपिक्स ऐसी रखते थे प्रश्न उत्तर की, बहुत अच्छा हमको लगता था। तो बाबा ने ये हमें अनुभव कराया कि करन करावन हार मैं हूँ। ये हमने ग्रंथ साहब बचपन में पढ़ा था, तो उस ग्रंथ साहब में ये आते हैं शब्द, करन करावन आपो आप, मानुष के कुछ ना याद। लेकिन पहले हमको समझ नहीं थी, हम सोचते थे सब कुछ वही कराता है। पर जब बाबा ने हमको ज्ञान दिया तो ये अनुभव किया कि ये स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य इस समय बाबा स्वयं ही हम बच्चों से निमित्त बनाकर करवा रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव विदेश में जाकर हमको हुए। और भारत में भी बाबा ने हमको मालवीय नगर में रहने नहीं दिया। 1 सप्ताह रहते थे, दूसरा सप्ताह किसी दूसरे शहर में, जहाँ नया सेंटर खुलता था वहाँ हमको बाबा भेज देते थे। इससे भी हमें बहुत अच्छा चांस मिला। हम बहुत बहनों के साथ रहे, छोटी बड़ी सब बहनों के साथ। लेकिन हमको बाबा ने शुरू से ही लक्ष्य दिया था, ऑलवेज सी फादर एंड फॉलो फादर। तो भले कैसे भी संस्कारों वाली आत्माएं थी, लेकिन हमने उनको नहीं देखा, हम सदा बाबा को आगे रखते थे। इसलिए हम सबके साथ रहकर भी न्यारे रहे और बहुत अच्छे अनुभव किए कि मुझे कैसे रहना है, मुझे किसी को नहीं देखना है, बाबा को देखना है। तो इस प्रकार से दादी के साथ हम अहमदाबाद में जब शुरू हुआ था सेंटर, तो दादी के साथ भी 3 साढ़े 3 मास रहे। और बाबा की रोज़ वाणी तब हमारे पास
रोज़ बड़ी टेप चली थी उन दिनों में, बाबा बेचते थे। तो दादी हम लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराती थी। एक टॉपिक देते थे और योग कराते, उसके बाद उस टॉपिक पर 15 मिनट बोलना है, फिर बाबा की वाणी चलती। तो ऐसे करते हुए हम बाबा के, दादियों के उसमें बहुत पले और बहुत कुछ सीखा। तो आज दादी ने कल कहा था एक गीत सुनाना, तो बाबा का पहले अच्छा गीत सुनाती थी, अच्छी लगती, नेचुरल पुराना गीत सुनाते। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। मम्मा हमारे पास सरोजनी नगर में आई थी। सेंटर तब पहले शुरू में खुला था, तो उन दिनों में ये गीत निकला था, रिकॉर्ड बना। तो वो रिकॉर्ड मम्मा से उसका ओपनिंग करा था, जिसमें एक तरफ ये गीत था और दूसरे साइड पे धीरज धर मनवा धीरज धर। तो ये गीत हमें तब से ही याद है। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। ऊपर उजाला अंदर काला, ये दुनिया मकरी का जाला। ऊपर उजाला अंदर काला, ये दुनिया मकड़ी का जाला। उलझ उलझ कर रह जाता जो, उलझ उलझ कर रह जाता जो, इनकारों में घर है बनाता। छोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। ओके, ओम शांति। दादी ये पैरा अच्छी, ये वाली अच्छी है, एक ही। एक और सुनेंगे, भले सुने। मन की तृष्णा मिट नहीं पाए, जूं जूं बुझाए बढ़ती जाए। मन की तृष्णा मिट नहीं पाए, जूं जूं बुझाए बढ़ती जाए। योगामृत का एक ही प्याला, योगामृत का एक ही प्याला, जन्म जन्म की प्यास बुझाता। छोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है, कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता।